प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को ही बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया था। सीएम बजूलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा प्रस्तावक बने और रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन के लिए 4 सेट किए दाखिल और वहीं निर्दलीय विधायक सहित 4 विधायक प्रस्तावक और अनुमोदक भी बने। राजस्थान से राज्यसभा जाना लगभग इनका तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इन चुनावों में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। ऐसे में बिट्टू की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। तो फिलहाल इसी के दौरान आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू मीडिया से भी मुखातिब हुए, तो क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए बीजेपी की यहाँ बड़ी ये जीत है। जहां तक आपने कहा, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि राजस्थान के कुछ दिन पहले ही हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, जो 8 बार से ज्यादा विधायक रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और वो उन्होंने जाके अपना प्रभार संभाला है। और ये कुछ ही दिनों में जो मेरी नॉमिनेशन पार्टी ने की वो राजस्थान से की। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश और पंजाब जहां से मैं आता हूं, दोनों हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, देश की पगड़ी के लिए मैं समझता हूं हर वक्त पाकिस्तान सीमा पे तैनात रहते हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी जान तक निछावर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉर्डर हैं जो, जहां हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की बात करूं, तो सारा जो है वो पंजाब से लगते हैं। तो मुझे पर अब मैं राजस्थान से एमपी हूं, तो मेरा जो जन्मभूमि पंजाब है, अब कर्म भूमि जो वो पंजाब और खास तौर पे राजस्थान रहेगा। राजस्थान के हमारे बहुत बड़ा हिस्सा है जो कैबिनेट में राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है और मैं भी उसमें, जैसे आपने कहा, आज शामिल हो जाऊंगा। और कोई भी जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है और मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए कोई भी कमी राजस्थान के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के टूरिज्म के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि मेरे पास जो फूड प्रोसेसिंग है उससे, क्योंकि जितना खाना, जहां इतनी जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, वो जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको बगैर किसी खाद के, बगैर नेचुरल जो खेती है वो होती है राजस्थान में, और उसको ब्रांडिंग करना है सारी दुनिया में। तो जो हम कहते हैं भी किसान की दुगनी आया और उससे ज्यादा कैसे करनी है, वो इसी से फूड प्रोसेसिंग पे हो सकती है। बड़े से बड़ा जो स्कीम्स है उसका लाभ नीचे तक हमारे गांव के लोगों के और छोटे शहरों को पहुंचे, वो काम भी शुरू करेंगे। पर फिर दोबारा मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का, जो सुबह से और कल से, मतलब मैं देख रहा हूं, मेरे को टाइम मिला उनके साथ बताने का, इस तरीके से चिंतित रहते हैं अपने प्रदेश के लिए। बहुत कम मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखे हैं जो रात के 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे उठ के अपने प्रदेश के लिए लग जाते हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। और उनकी कैबिनेट, वो भी हर वक्त अपने मिनिस्ट्रीज में, अपने काम में, और एमएलए साहबान, बहुत ही, राजस्थान की जो टीम है वो बहुत अच्छी है और मैं उस टीम में शामिल हुआ हूं। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे मौका मिला है। मैं इनका फिर एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये कर्जा है मेरे ऊपर, जो राजस्थान की पगड़ी है, पंजाब की भी पगड़ी है, उस पगड़ी को, उसकी शान को मैं और ऊंचा करूंगा। उसे बिल्कुल कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा भी कभी कोई उस चादर पे, उस पगड़ी पे दाग लगे। क्या पंजाब में फर्क पड़ेगा? पंजाब में बीजेपी सरकार बन सकती है आने वाले दिनों में? देखो, कहा जा रहा है जनाधार बढ़ रहा है वहाँ पार्टी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मेरे सारे एमएलए, मंत्री साहबान और बीजेपी की लीडरशिप, मुख्यमंत्री तक,
मेरे से उन्होंने ये हर जब अपनी अपनी बात रख के ये बोला भी आपसे हम ये सबसे ज्यादा काम तो है ही है मिनिस्ट्रीज के, लेकिन पार्टी भी आपसे चाहती है भी अब राजस्थान में जैसे सरकार है उस तरीके से पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बने। 19% वोट हमें पिछली लोकसभा में मिला, तकरीबन 25 लाख वोट है जो पड़ा है हमें, और मैं विश्वास से कह सकता हूं आगे हमारा अलायंस रहता था अकाली दल से, सिर्फ हम 117 में से 23 सीट लड़ते थे। इस बार हमने 23 सीटें अकेले लोकसभा में जो है वो जीती हैं और हम 10 पे दूसरे नंबर पे हैं। इसलिए मैं विश्वास से ये कह सकता हूं अब बीजेपी की अगली सरकार है जो मेहनत करके, बीजेपी की सरकार है जो वो मेरी बहुत बड़ी मेरे पे जिम्मेवारी भी है और मेरे सारे पंजाब के बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, लीडर हैं, वो इस भरोसे से लगे हैं। उनको ये इस बार एक जो वोट लोगों ने डाला है, जो प्यार दिया है, उनको भरोसा हो गया भी अगली 2027 में हम अपनी पंजाब में बीजेपी की सरकार लेके आएंगे। किसानों की नाराजगी, बिट्टू साहब, किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा ये बना ठीक हुआ है। नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते, ये कुछ लीडर जो किसान लीडर हैं वो आपने देखा ही है। पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं हैं, पर अब वो सब लीडरशिप जो राहुल गांधी को, आप एक बात सुनिए, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है। ये संगठन थे जो किसान नहीं, किसान को कहां टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होके राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे, किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है और एक बार नहीं 2 बार वो मिलके गए हैं। हाँ, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपान लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई नहीं, किसी ने रोका उनको, सारी लीडरशिप मिलके आई है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उसका किसान कम रेट ले लेगा, कठिनाई सह लेगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एमएसपी है, हर फसल पे एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा में है। एक दाना भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं उठा। 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की एमएसपी जो 2 क्रॉप पे, ये कनक है और पैडी है, और उसके अलावा जो गन्ना है और कपास है वो अलग, 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बन जाता है 1 साल का। तो ये चीज किसान लीडर हैं जो वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में सरकार के सामने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, 1 भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते, ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको। जो किसान है वो जमीन देने को तैयार है, लेकिन